हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। दोस्तों, मैंने रवि की कहानी आपको बताई और अब आज मैं रवि का अंत आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही दर्दनाक। दोस्तों सोचिए, रवि एक लड़का बिल्कुल साधारण लड़के जैसा था। कॉलेज का होशियार, सपनों से भरा और दोस्तों का चहेता था वो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने सोचा थोड़ी सी शराब पीने से क्या होगा, बस पार्टी और मस्ती। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कैद बन गई। पहले वीकेंड की पार्टी, फिर रोज की जरूरत। अब वह बिना शराब के रह ही नहीं सकता था। उसकी पढ़ाई छूट गई, कैरियर डूब गया। किसी तरह से उसे नौकरी भी मिली थी तो नौकरी भी छूट गई। परिवार टूट गया, दोस्त मजाक बनाने लगे, माँ बाप की आंखों में आंसू और शर्म थे, भाई बहनों की आंखों में नफरत थी और बीवी की चुप्पी और बच्चों की मासूम निगाहें। सबसे बड़ी गलती उसके पिता ने की। पिता ने सोचा शादी कर देंगे तो बेटा संभल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वह रोज शराब पीकर आता। रवि की बीवी रोज अपने शराबी पति की गालियां सुनती, हिंसा सहती। उसका घर नर्क बन गया था। शराब ने रवि के शरीर को शराब ने अंदर से चीर डाला। रवि को लीवर सिरोसिस हो गई। लीवर पूरी तरह से सड़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दिल कमजोर हो गया, हड्डियां टूटने लगी, दिमाग डगमगाने लगे, पीलिया और पेट का अल्सर, भूलने की बीमारी और गुस्से के दौरे, ये सभी रवि की जिंदगी को खाती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब यह बीमारी इरिवर्सिबल है, इलाज मुश्किल है। नर्क जैसी जिंदगी। सुबह उठते ही शराब, दिन में शराब, रात में बेहोशी। न खाना, न नहाना, न कोई अपना। चेहरा काला पड़ गया था, आंखें पीली हो गई, हाथ कांपते थे। हाथ उसके कांपते थे। रात में डरावने सपने और दिन में हेलुसिनेशंस। हर सांस भारी थी, हर कदम अधूरा था। लोग कहते थे कभी यह लड़का हंसता खेलता था, आज सिर्फ बिस्तर पर पड़ा है। कभी इसके पास सपने थे, आज बस शराब की बोतल है। कभी इसके पास परिवार था, आज सिर्फ सहनाई और मौत का साया है। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। रवि का शरीर जवाब दे गया। मौत आई, लेकिन वो मौत भी धीरे धीरे और दर्दनाक। हर सांस जैसे छुरी की तरह चुभ रही थी। आंखों में पछतावा था। हर वक्त वो डूब रहा था, पर उसका वक्त खत्म हो चुका था। उसकी बीवी अब अकेली रह गई। उसके बच्चे बाप के बिना रह गए और पिता जो सोच रहे थे शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, उनकी आंखों में बस पछतावा ही पछतावा था। इस कहानी का असली मकसद है, नशा कभी मजे के लिए नहीं होती माय डियर फ्रेंड। ये हमेशा जिंदगी को बर्बाद करती है, रिश्तों को तोड़ती है और शरीर को मौत की तरफ धकेलती है। दोस्तों, असली हीरो वो नहीं जो बोतल उठाता है। असली हीरो वो है जो अपने परिवार का बोझ उठाता है। इस कहानी से हम सबक लें और समाज को एक नई दिशा मिले, यही है इस कहानी का मकसद। धन्यवाद। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक बड़ी सामाजिक समस्या से जूझ रही है, मद्यपान और मादक पदार्थों का सेवन। भारत की भौगोलिक स्थिति भी बहुत संवेदनशील है, क्योंकि यह गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट जैसे बड़े नशा उत्पादक क्षेत्रों के बीच में है। यही कारण है कि नशीले पदार्थ यहां तेजी से फैलते हैं। सबसे ज्यादा खतरा हमारी युवा पीढ़ी को है। जिज्ञासा, रोमांच और दोस्तों का दबाव। सबसे बड़ी चीज, गलत जानकारी के कारण वे आसानी से इन जालों में फंस जाते हैं। सामाजिक और पारिवारिक बदलाव, आत्म संयम की कमी और परंपरागत मूल्यों का ह्रास भी इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। आज कृत्रिम ड्रग्स और इंजेक्शन के कारण HIV और एड्स जैसी बीमारियां भी जुड़ गई हैं। शराब और नशे का असर केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। परिवार टूटते हैं, बच्चे और महिलाएं असुरक्षित होते हैं और कई बार तो
मौत भी हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है जागरूकता और समय पर मदद लेना, समाज को मिलकर यह संदेश देना कि नशा छोड़ना ही असली आजादी है। तो दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी नशा छोड़ने पर कंटेंट होगा कि नशा को किस तरह से छोड़ा जाए। धन्यवाद।